ओके क्वेश्चंस। एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बनाया है। इसके अंदर मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि हाउ डू वी कलेक्ट द गैस एंड फर्दर कैलकुलेशंस मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से करनी होगी। उसका एक छोटा सा एक आइडिया दे दूंगा। फिलहाल हम ये बताना चाह रहे हैं कि व्हाट शुड बी द सेटअप, हाउ डू वी कलेक्ट द गैस ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। अब देखो बच्चे, सबसे पहले एक आपको ट्रफ प्रोवाइडेड होगा। इट कैन बी मेड अप ऑफ पोर्सलिन और ऑफ ग्लास, या ग्लास का बना हुआ होगा या पोर्सलिन का हो सकता है, जैसा कि उसका हो सकता है, सिरेमिक का हो सकता है, टाइल का जो मटेरियल होता है, या मार्बल का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपने इसे लेना है। सबसे पहले इसके अंदर हम कुछ वाटर का वॉल्यूम ऐड करते हैं। हमने इसमें वाटर ऐड कर दिया। वाटर ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे, आपके पास एक मेजरिंग सिलेंडर है। इस मेजरिंग सिलेंडर में आपने पानी भरना है। ऊपर से थोड़ा सा इसको छोड़ दीजिएगा, अंदाज़न जो इसके बॉटम पे आपको लगे कि 1 सेंटीमीटर का मार्क या हाइट ऐसा है जिसके ऊपर मार्किंग नहीं है, कैलिब्रेशन नहीं है, तो ऊपर से भी अप्रॉक्सीमेटली 1 या इससे थोड़ा सा ज़्यादा हाइट छोड़ दीजिएगा। क्या करना है इसको दोबारा बताता हूँ। आप इस तरीके से इसमें वाटर फिल करेंगे और अप्रॉक्सीमेटली इतना इसको खाली छोड़ देंगे। क्लियर है? जितना ये हाइट है जिस पे कैलिब्रेशन नहीं है उससे थोड़ा सा ज़्यादा। अब क्या करेंगे, आप इसके ऊपर ऐसा अपने थंब को ऐसा रखेंगे बच्चे, अपने पाम को ऐसा रखेंगे। थंब हम टेस्ट ट्यूब में रखते हैं, पाम को ऐसा रखोगे। ऐसा रखने के बाद इन्वर्ट करो और इसको इस पानी में इमर्स करके ऐसा छोड़ो। अच्छा, जब तक अपना हाथ रिमूव नहीं करोगे, जब तक मेजरिंग सिलेंडर इस पानी की सरफेस के अंदर इमर्स ना हो जाए। अब देखो, पानी का सिलेंडर का बॉटम पानी में इमर्स है और इसके अंदर पानी होल्ड करता है। इसका यहाँ पे इनिशियल लेवल आ गया। क्लियर? अब इस सिलेंडर को पानी की सरफेस से बाहर नहीं निकालेंगे, थोड़ा सा इसे लिफ्ट करेंगे इस तरीके से कि इसका बॉटम पानी की सरफेस से बाहर ना आए, और इसके स्केल को अपने फ्रंट में रखेंगे ताकि हम इसके स्केल का वॉल्यूम रीड कर सकें, लाइक दिस। और इस तरीके से हमने सिलेंडर पे इसे होल्ड करवा दिया। क्लियर है बच्चों? इसे होल्ड करवा दिया। देखिए मेरे पास इनिशियल लेवल आ गया, यहाँ पे पानी के अंदर सरफेस इमर्ज है। नेक्स्ट स्टेप टू डू इज, आपको रबर बंद के साथ या तो ट्यूब कनेक्टेड मिलेगा या कोई डिलीवरी ट्यूब ग्लास का मिलेगा। आपने क्या करना है, इस डिलीवरी ट्यूब को इस पानी के अंदर से इस तरीके से ऐड करोगे बेटा कि ये इस सिलेंडर के अंदर चला जाए। इसे, क्योंकि ज़मीन से सिलेंडर उठा हुआ है, आपने इसको ट्यूब को देखो इस तरीके से, ये ट्यूब बेटा सिलेंडर के अंदर जा चुका है। सी, अब ये ट्यूब इस सिलेंडर के अंदर जा चुकी है। क्लियर? होपफुली आपको चीज़ें नजर आ रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। सिलेंडर के अंदर से ट्यूब अंदर चला गया। अब ये वो फ्लास्क है, ये वो रबर बंग है। इस रबर बंग को हमें बेसिकली इस फ्लास्क के अंदर हम रिएक्शन करवाएंगे। जो भी सॉलिड होगा उसका किसी भी चीज़ से रिएक्शन करवाना है। उस रिएक्शन में जो गैस प्रोड्यूस होगा वो इसमें प्रोड्यूस होगा और इस पाइप के थ्रू वो इस सिलेंडर में जाएगा। जैसे ही गैस सिलेंडर में जाएगा, ये अपवर्ड डिलीवरी और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, एक कॉन्सेप्ट होता था अपवर्ड डिलीवरी ऑफ गैस एंड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। इसमें होगा बेटा अपवर्ड डिलीवरी ऑफ गैस ड्यू टू लेस डेंसिटी, वो ऊपर मूव करेगा और पानी का लेवल नीचे मूव करेगा। अब इसके साथ हमें क्या गिवन होगा, लेट अस सपोज हमें कुछ सॉलिड गिवन है जिसका परसेंटेज प्योरिटी हमसे कहा जाएगा कि आपने इसका परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करेंगे, आपके पास एक ट्यूब होगा, इस ट्यूब के साथ कुछ सॉलिड होगा। आपने एक टेबल बनाना है, मास ऑफ ट्यूब प्लस सॉलिड, मास ऑफ ट्यूब प्लस रेसिड्यू और मास ऑफ ट्यूब प्लस मास ऑफ ट्यूब और मास ऑफ सॉलिड। पहले वाले को दूसरे वाले में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन यू विल गेट द मास ऑफ सॉलिड। अच्छा जी, अब देखिए आपने इसको मेजर कर लिया, इसके आपने सारी रेंज लिख ली। रेंज लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप इस सॉलिड को इस फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर देंगे।
ट्रांसफ़र हो गया। इसके बाद आप इसको रीवे करेंगे और जो इसका सेकंड कॉलम है मास ऑफ ट्यूब प्लस रेसिड्यू, आप सेकंड कॉलम को फिल कर देंगे। अब हम जा रहे हैं मास ऑफ सॉलिड, दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ दीज टू वैल्यूज़, फर्स्ट टू वैल्यूज़ का डिफरेंस ले लेंगे। अच्छा, अगले पार्ट में चलते हैं। अगला पार्ट क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, आपको वो बोलेगा कि एक नॉन वॉल्यूम ले मेजरिंग सिलेंडर में दूसरे लिक्विड का, फॉर एग्जांपल 25 cm3, इधर मैंने इसको 25 cm3 मेजर कर लेना है मेजरिंग सिलेंडर में, या 30 cm3, जितना वॉल्यूम बोला जाएगा उतना वॉल्यूम आप इसके अंदर मेजर करेंगे। सिंपल, आपने इस फ्लास्क को हटाना है। इनिशियल लेवल इसका नोट करोगे बेटा इस मेजरिंग सिलेंडर में। अब देखो वाटर का एक इनिशियल लेवल होगा, ये जो इनिशियल लेवल है वाटर का, अभी मैंने इसे रीच किया, दिस इज 21, तो मैंने इसको 21 cm3 मार्क कर दिया। इनिशियल रीडिंग ऑफ सिलेंडर इज 21 cm3, सही है। अच्छा, होल नंबर में है तो हम भी होल नंबर में रीच करेंगे। अच्छा, पहले वाले की वैल्यू थोड़ी देर के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में मेजर करना है। लेट अस सपोज वैल्यू आई थी 17.80 और नेक्स्ट वैल्यू आया मेरे पास 16.35। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों वैल्यूज़ का जो डिफरेंस होगा वो आपके पास मास ऑफ सॉलिड आ जाएगा। उम्मीद है चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब नेक्स्ट स्टेप समझो बेटा, क्या करोगे, अब आपने इस सिलेंडर के अंदर, इस फ्लास्क के अंदर एसिड ऐड करोगे जो आपने इसके अंदर मेजर किया है, और फाइनल रीडिंग रिकॉर्ड करोगे। ये मैंने इसके ऊपर से रबर बम हटाया, एसिड ऐड किया और इसे रिप्लेस किया। ये देखो बेटा इसके अंदर बबल डाल, जब तक बबल डालते रहेंगे, जब तक इस रिएक्शन का वेट करो अनटिल द बबल स्टॉप। इसको थोड़ा सा प्रेस कर देना, कहीं एयर बाहर, कहीं गैस एस्केप ना हो जाए। सी, नो मोर बबल, ये रुक गया, यहाँ पे स्टॉप हो गया। फाइनल वॉल्यूम मेजर कर लो इसका, दिस इज 84 cm3। 84 cm3 बेटा इसका फाइनल वॉल्यूम आ गया मेरे पास, सही है। अब हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 84 में से 21 माइनस कर देते हैं, तो 63 cm3 इज द वॉल्यूम ऑफ गैस दैट वाज प्रोड्यूस्ड। क्लियर है। अब इसके बाद आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी, उस इक्वेशन के थ्रू आपने क्या करना है कि आपने इस सॉलिड के मास से इसके मोल्स निकालने हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस आपके पास मौजूद है, आपने 24,000 cm3 वाला जो फॉर्मूला होता है, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 24,000 cm3, तो आपके पास सॉलिड के मोल्स भी आ जाएंगे, उससे आपके पास इसके मोल, इसके वॉल्यूम भी आ जाएगा। एक्चुअली जो आप वॉल्यूम ऑब्टेन करेंगे वो ट्रू वॉल्यूम से कम होना चाहिए। हम जानते हैं प्रैक्टिकल यील्ड इज ऑलवेज लेसर देन थ्योरेटिकल यील्ड। इसका जो वॉल्यूम आएगा वो एक्चुअल कैलकुलेटेड आंसर से कम आना चाहिए। अब आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, या स्मॉलर वॉल्यूम अपॉन एक्सपेक्टेड वॉल्यूम, जो आपका फॉर्मूला है प्रैक्टिकल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। बाय दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ दिस कंपाउंड। इस तरह की चीज़ें अक्सर क्वेश्चन में पूछी जाती हैं और आपको यही तमाम चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर वो बोलते हैं कि इसका एवरेज रिजल्ट लें, तो नेक्स्ट ट्यूब के अंदर वो ऐसा कोई दूसरा मैथ भी दे सकते हैं। इसका एक दूसरा मैथ लेंगे, आपने उन दोनों मैथ्स का एवरेज वॉल्यूम लेना है, एवरेज वॉल्यूम से एवरेज मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह के का ये क्वेश्चन हमारे पास में मौजूद है, और मैंने चाहा कि एक ख़ास प्रैक्टिकल जो कि कलेक्शन ऑफ गैस है उससे बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ ताकि उनकी हैंडलिंग आसान हो जाए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।